ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण गंगणपते नमः। इस संसार में ऐहिक आमुष जो कुछ भी श्रेय और प्रिय है वह सब वेद में निहित है। वेद रहस्य विद्या है, उसकी प्रत्येक ऋषाएँ गुण रहस्य निहित रहता है। वेद स्वाध्याय चिंतन और मनन प्रधान है। निरंतर वेद मंत्रों का चिंतन मनन करते रहने से वैदिक ऋचाओं के रहस्यार्थ खुलने लगते हैं। वह रहस्यार्थ कर्मकांडी पुरोहितों, व्याकरणों, इतिहास संघों तथा गाथा शास्त्रियों द्वारा सर्वथा उपेक्षित रहा है। इतना तो हम जानते हैं कि वेदों का साक्षात्कार वैदिक ऋषियों का श्रवण सर्वप्रथम साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने ही किया था, किंतु हम यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उन ऋषियों महर्षियों ने किस प्रकार वेदों का साक्षात्कार किया। यदि हम आस्थापूर्वक वेदों का अध्ययन करें तो यह समझने में देर नहीं लगती है कि ऋषियों द्वारा ऋचाओं के श्रवण करने की प्रक्रिया भी वेद्या अध्ययन से ही प्राप्त होती है। अब तक का मेरा अनुभव है कि हम में से अधिकांश लोग वेदों के अध्ययन में और उनका रहस्यार्थ खोजने में या तो लापरवाह रहे हैं या तर्क बुद्धि से काम लेते रहे हैं। प्राचीन ऋषियों के पास वैदिक ऋषियों के साक्षात्कार के मुख्य दो साधन थे, श्रवण और दर्शन। श्रवण के कारण वैदिक ऋषियाँ श्रुति कहलाती हैं। उन ऋषियों पर परम ऋषियों और महर्षियों ने आदि गुरु परम ब्रह्म परमात्मा से वैदिक मंत्रों का श्रवण किया था। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से कहा जाए तो यह कि मंद्र जीव परमात्मा से उच्चारित वेद ध्वनि समस्त ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती रहती है। हमारे ऋषियों ने तपस्या द्वारा अपने श्रोतों कानों में दिव्यता भरकर ब्रह्मांड में गूंजती हुई वैदिक ऋषियों का श्रवण किया। तभी से श्रवण से प्राप्त ऋषियाँ श्रुति कहलाने लगी। ध्यानावस्था में समाधि अवस्था में बैठे हुए वे ऋषिगण मंद जीव परमात्मा को साकार रूप में अपने सामने प्रकट कर लेते थे। तम प्रत्नास ऋषयो दिध्यानाः प्रो विप्रः दधरे मंद्रजीहम। ऋग्वेद 4:85। ऋग्वेद की इस दिशा से स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि प्राचीन ऋषिगण ब्रह्म का ध्यान कर उन्हें अपने समक्ष प्रकट कर लेते थे और मंत्रजीव परमात्मा द्वारा उन्हें वेद मंत्रों का उपदेश प्राप्त होता था। यही कारण है कि वेदों को ईश्वरीय ज्ञान अथवा अपौरुषी कहा जाता है। वेद मनुष्यकृत या ऋषिकृत नहीं है। इसी आशय को अथर्ववेद इस प्रकार प्रकट करता है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यते। अर्थवेद 10:8-32। परमात्मा के काव्य वेद को देखो, वह न जीर्ण होता है और न मरता है। यथा शेष वाक्य।